नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं एलसीएम एचसीएफ के बारे में, यानी टाइप सेकंड के बारे में। जैसा कि आपने टाइप फर्स्ट मेरा देखा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले यहाँ पे टाइप सेकंड में आपको दिया गया है 12, 15, 16 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे मैंने ये या लगा के लिखा हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, जब भी आपसे बोला जाए कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि छोटी से छोटी का मतलब यहाँ पे क्या होगा, हमारा एलसीएम ही होगा। समझ में आई बात। लेकिन दोस्तों, जब बड़ी से बड़ी बात करेगा तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दिया गया है 12, 15, 16 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे दिया गया है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 16 से पूरी तरह क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। एलसीएम का मतलब ही होता है दोस्तों लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, यानी छोटे से छोटा गुणज। यानी एक ऐसा नंबर बताइए जो इन तीनों जो आपको नंबर्स दिए गए हैं, इन तीनों के क्या होना चाहिए, टेबल में आना चाहिए, पहाड़े में आना चाहिए, और सबसे छोटा नंबर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इस एलसीएम को निकालने के लिए हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, जो आपने 3rd 4th क्लास में सीखा होगा। तो थोड़ा सा जान लेते हैं ऐसे। 12, 15, 16 का एलसीएम निकालेंगे जब हम, तो हमें पता है सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे ये 15 का 15 ही रहेगा, क्योंकि 15 2 से डिवाइड नहीं होता है। 16 की बात करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 से 16 हमारा 8 बार क्या होता है, डिवाइड होता है, विभाजित होता है। फिर 2 की बात करेंगे, यहाँ पे कितना मिलेगा, 2 3 6 यानी 3। 15 विभाजित तो नहीं हुआ, तो 15 का 15 लिख देंगे। और 8 कितने बार होगा, यहाँ पे 4 बार, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, फिर हम आगे बात करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे 2 से कुछ कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा, क्योंकि 3 तो नहीं कटता, तो 3 का 3 लिख दीजिए। 15 कटता है, 2 से नहीं कटता, 15 लिख दीजिए। लेकिन यहाँ पे 4 की बात करेंगे तो ये 2 बार कट जाएगा 2 से। ठीक है दोस्तों, फिर इसी तरीके से आगे देखेंगे कि इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा, यहाँ पे 2 यानी 2 से भाग देंगे, 3 में तो नहीं जाएगा, तो वो 3 का 3 लिख देंगे। 15 में देंगे तो 15 में भी नहीं आएगा, 15 का 15 लिख देंगे। 2 में देंगे तो कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं कितना मिलेगा आपको। 2 से कोई ऐसा नंबर है यहाँ पे 3, 15, 1 में जो 2 से डिवाइड हो जाए, तो आप बोलेंगे नहीं है, तो कितना होगा हमारे पास 3। ठीक है, यानी 2 से नहीं डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम 3 से ट्राई करेंगे। 3 से करेंगे तो यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे 5 मिलेगा, और यहाँ पे 1 मिलेगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम ट्राई करेंगे। अब देखो यहाँ पे कोई ऐसा नंबर तो नहीं है कि जो 3 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो 3 से नहीं हो रहा तो 4 से देखेंगे, 4 से हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम 5 से ट्राई करेंगे। तो कितना मिलेगा, 1 1 1। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अभी कितना आपको मिला है, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, कितना हुआ आपका, 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना होता है 8, 8 दूनी 16, 16 पंजे कितना हो गया आपका 80, 80 तिया आपका कितना हो गया 24, यानी 240 हमारा इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, या फिर दोस्तों आप इसे थोड़ा सा ऐसे एक बार और समझ लीजिए, यानी छोटे से छोटा नंबर बोला गया है, तो आप यहाँ पे सिर्फ एक ऐसा काम करिए, जो बड़ा नंबर है आप उस बड़े नंबर को लीजिए। तो हमें यहाँ पे बड़ा नंबर क्या दिया गया है, 16 दिया गया है, तो आप यहाँ पे इस 16 को लिखेंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे 12। ठीक है, कि 12 हमारा किस किस से डिवाइड होता है, तो आप बोलेंगे 4 और 3 से डिवाइड होता है। किस किस से होता है ये, 4 और 3 से डिवाइड होता है। लेकिन इस 16 की बात करेंगे तो 16 के अंदर 4 आता है, ना कि 3 आता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। क्लियर हुआ। अब बात करेंगे यहाँ पे हम 15 की, यानी 15 हमारा क्या होता है, 3 से होता है, 5 से होता है। अब 3 तो यहाँ पे आ चुका, अब कितना बाकी है हमारे पास, 5। ठीक है दोस्तों, तो ये 16 गुणा 15 हमारा कितना होता है, 240। यही हमारा एलसीएम हो गया। ये थोड़ा सा इसका फास्ट मेथड हो गया। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे आपसे बोला गया है, वह छोटी से छोटी संख्या, देखिए दोस्तों वही आपको मिला कि नहीं मिला, कीवर्ड मैंने आपको अभी बताया था, यानी वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 18, 20 और 24 से भाग देने पर कुछ भी शेष न बचे। कुछ भी शेष न बचने का यहाँ पे मतलब दोस्तों क्या है, कि यानी पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, यानी कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको कितना दिया गया है, 18, 20 और 24। तो इसी तरीके से पहले हम इसे ट्राई करेंगे। कितना होगा हमारे पास, 2 से कितना होगा, ये 9, ये 10 और ये 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ट्राई करेंगे फिर 2 से, तो ये 3 रहेगा, ये 5 रहेगा और ये 6 रहेगा। फिर 2 से ट्राई करेंगे तो कितना होगा, ये दोस्तों ये 3 रहेगा, ये कितना रहेगा, सॉरी ये 9 नहीं कटेगा, अभी जाएंगे,
ये 9 नहीं कटेगा, तो यहाँ पे भी कितना है, ये 9 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ ये 5 रहेगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 3 रहेगा। अब यहाँ पे 3 से काटेंगे तो 3, ये 5 का 5 रहेगा, ये यहाँ पे 1 हो जाएगा। यानी आपको पता चला कि यहाँ पे 3 और 5 है, तो यानी एक बार 3 से कटेगा, एक बार 5 से कटेगा ये। ठीक है दोस्तों, यानी 2 गुणा 2, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 हो जाएगा हमारे पास। कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है, 8 पंजे होता है 40, और 40 दिया कितना होता है हमारे पास, 7 तिया 12, यानी जी दोस्तों, यानी 120, 40 दिया हो गया हमारा कितना, 120, 120 दिया कितना हो गया, 360। क्लियर है दोस्तों, यानी हमारा LCM कितना आ गया, 360 आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस नंबर को यानी 360 को 18 से, 20 से और 24 से, इनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, पूरा पूरा विभाजित होगा, यानी कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है दोस्तों, अब एक बार आप इसे इस वाले मेथड से, शॉर्ट वाले मेथड से करके देखिएगा। अगर नहीं आता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 3 के बारे में। हाँ जी दोस्तों, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। थोड़ा ध्यान से इससे पढ़िएगा एक बार, ज़रा कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है इस टाइप के अंदर। यानी वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15 या 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। बिल्कुल दोस्तों, यानी 5 शेष बचने का यहाँ पे मतलब क्या होता है कि अगर हम 5 उसमें से घटा दें तो नंबर हमारा कैसा होना चाहिए, पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। यानी दोस्तों, या तो क्वेश्चन आपका ये वाला पढ़िए या फिर आप इसे ये वाला पढ़िए, दोनों क्वेश्चन कैसे हैं, सेम है। आंसर होगा दोनों का सेम आएगा, क्योंकि यहाँ अभी बोला गया है कि 5 घटाने पर प्राप्त संख्या 12, 15, 16 से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसका मतलब है कि अगर हम 5 घटा देंगे तो भी नंबर पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। अगर शेष बचने की बात करेगा तो भी हमारा क्या है कि उसमें हम जोड़ देंगे तो हमारा नंबर क्या है, शेष बचना चाहिए। समझ में आ गई बात। यानी जब बोलेगा कि शेष बचेगा तब भी आपको जोड़ना है, और जब बोला जाए घटाने पर तब भी आपको क्या करना है, जितना घटाने की बात करेगा उतना हम क्या करेंगे, LCM में जोड़ देंगे। और अगर बोलेगा कि शेषफल इतना बचना चाहिए तो भी हम क्या करेंगे, उसे LCM में सिर्फ और सिर्फ जोड़ने का काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे दिया गया है 12, 15 या 16 से भाग देने पर, तो 12, 15 या 16 से भाग देने पर अभी अभी इसका हमने LCM निकाला था। थोड़ा दोबारा से बता देता हूँ एक बार। 2 से काटेंगे 6 मिलेगा, 2 से काटेंगे नहीं कटेगा तो 15 का 15 ही रहेगा, ये मिलेगा आपको यहाँ पे 8। फिर इसे 2 से काटेंगे कितना मिलेगा आपको यहाँ 3, और ये 15 ही रहेगा, और ये 4 रहेगा। फिर 2 से काटेंगे, 3 नहीं कटता तो 3 का 3 रहने दीजिएगा, 15 का 15 रहने दीजिए, यहाँ पे ये 2 रहेगा। फिर 2 से काटेंगे 3, 15 और ये 1 आ जाएगा। अब इसे हम काटेंगे कितने से, 3 से, तो ये 1 रहेगा, यहाँ पे ये आपका 5 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 1, क्योंकि हमारा टारगेट रहता है LCM के अंदर कि हमें सबसे लास्ट में क्या करना है, 1 1 लेके आना है सबके नीचे। बस इतना सा आपको काम करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ में इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे, यानी आपको 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 3 गुणा 5 रहेगा। ठीक है, तो अभी अभी आपको बताया था हमने ऊपर थोड़ा सा फर्स्ट क्वेश्चन में, 2 दूनी होता है 4, 4 दूनी होता है कितना 8, 8 दूनी होता है कितना 16, 16 पंजे होता है 80, और 80 तिया कितना होता है 240। ठीक है दोस्तों, तो हमें इसका यहाँ पे LCM कितना मिल गया, 240 मिल गया। लेकिन अब इस क्वेश्चन में इसने आगे क्या बोला है कि प्रत्येक दशा में 5 शेष बचना चाहिए। तो जब भी किसी भी क्वेश्चन में 5 शेष बचने की बात करेगा, यानी कुछ भी शेष बचने की बात करेगा कि इतना शेष बचना चाहिए, और आगे बोला जाएगा कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जितना बचाना है उतना उसमें आप जोड़ दीजिए, तो कितना मिलेगा, 245 मिलेगा आपको, और यही हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन की तरफ। यानी वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 5 घटाने पर प्राप्त संख्या, जिसमें से 5 घटाने पर प्राप्त संख्या 12, 15, 16 से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा, जब भी घटाने की बात करेगा तो भी आपको जोड़ना है, और जब प्रत्येक दशा में शेष बचे तब भी आपको क्या करना है, जोड़ना ही है। तो LCM तुम्हारा यहाँ पे भी 240 ही आया था। ठीक है, अब बात कर रहा है 5 घटाने पर, इसका मतलब है कि 240 तो हमारा पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ बोला है कि 5 घटाने पर, यानी अब आप एक ऐसा नंबर बताइए जिसमें से हम 5 घटा दें तो हमारा 240 बचना चाहिए। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब है कि वहाँ पे 240 नहीं, कितना होगा, 245 होना चाहिए था। समझ में आया दोस्तों कि नहीं आया? अगर आया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। थैंक यू।